बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर ارشد चौधरी, फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट एंड फैमिली मेडिसिन। आई हैव अ 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस विद न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ USA। आई हैव अ 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस विद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन ब्राज़ील। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ जानते हैं कि हमने हमेशा करंट इशू को एड्रेस करने की कोशिश की है, जो कि पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं। फिर पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती है, तो हमारी बेसिकली जो कोशिश होती है, जो हमारा पर्पज़ है वीलॉग बनाने का, वो बेसिकली यही है कि जितने भी पेशेंट जब क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट हों, उनकी जो कंप्लेंट्स हमारे सामने आए, तो हम उसको ही अपने इन्फॉर्मेटिव सेशन के अंदर कन्वर्ट करें और अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करें। तो आज का हमारा मौजू ये है कि बेशुमार फीमेल मेल्स हमारे पास आते हैं या आती हैं, तो बेसिकली उनका एक ही कंप्लेन होती है कि सर मैं डाइटिंग भी करती हूँ या मैं डाइटिंग भी करता हूँ, लेकिन मेरा वेट जो है वो कम क्यों नहीं होता। अब ये सवाल लेके जब पेशेंट हमारे पास आती हैं, तो हम फिर उसकी रूटीन को चेक करते हैं कि आप हमें जो है ना वो अपनी रूटीन बताएं कि आपका जो है वो ब्रेकफास्ट कौन से टाइमिंग में होता है। फिर ब्रेकफास्ट में जो चीज़ें आप इंटेक करते हैं अपनी बॉडी में, तो वो किस कैलिबर्स की होती हैं, उसमें कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स कितनी है, फिर इसी तरह उसके अंदर फ़ैट कितना आप यूज़ कर रहे हैं। तो पेशेंट की ये सारी कम्युनिकेशन के बाद, उसकी हिस्ट्री लेने के बाद, आपको जैसा कि आपने हमारी पहले भी कई वीडियोस देखी होंगी, एक मेरी वीडियो है पेट एंड वेट। तो बेसिकली मोटापा बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वो मोटापा जो आपके पेट को बाहर निकाल दे, आपकी हिप को बाहर निकाल दे, या आपके थाइज़ के साइज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, बेसिकली ये जो मोटापा होता है ये अनकंफर्टेबल होता है। चूँकि आपका जो पेट है, पेट के अंदर से 35 किस्म के हार्मोनल चेंजिंग होती हैं, हार्मोन्स निकलते हैं, और वो जितने भी हार्मोन्स होते हैं, जब आपका पेट निकल चुका होता है, तो उस हार्मोन्स ने खुद का जैकेट्स पहनी होती हैं। अब वो डायरेक्टली हिट करते हैं आपके किडनी को, आपके लंग्स को, आपकी हार्ट आर्टरीज़ को, इस तरह आपकी हार्ट के ऊपर, फिर आपके फेफड़ों के ऊपर, फिर आपके जिगर के ऊपर। और ये वो उन्होंने खुद के जैकेट्स का मतलब ये होता है कि आपका ओवरवेट होने की वजह से जो हार्मोनल का आपस में एक्सचेंजिंग है, या उनके बनने का अमल है, या उनकी आगे बॉडी में डिवाइडेशन है, उसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए हम अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको हमेशा कहते हैं कि अगर आप मेल हैं, तो आपकी जो नाफ है, यानी पेट के ऊपर जो आपका दरमियान वाला हिस्सा है, वहाँ से लेके एक सिंपल इंची टेप आप रखें, तो आपकी ये कमर का जो साइज़ है, वो मर्द हैं तो 35 से नीचे होना चाहिए, 35 इंचेस से कम होना चाहिए। तो ये आपकी नॉर्मल पोजीशन है। अगर फीमेल है तो वो भी सेम इसी तरह एक सिंपल इंची टेप लेगी और अपनी नाफ के ऊपर से रख के अपनी कमर को नापेगी, तो उसकी जो है वो अंडर 30 होनी चाहिए। अंडर 30 अगर वो है, तो फिर उसकी कमर जो है वो मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल ठीक है। अब अगर इससे ज़्यादा है, मसलन अगर एक फ़ीमेल है उसकी 35-40 है, एक मेल है उसकी 38 या 40-42 के अबव चलेगी, तो ये बेसिकली ओबीज़ यानी मोटापा है। अब ये तरीका है सिंपल, आपके जो है ना, आपने अपने आप को देखना है कि मैं ओवरवेट हूँ या पेट मेरा कितना निकला, या मेरी कमर का साइज़ क्या है। अब दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, जितने हमें देखने वाले हैं, जिनको ये लगता है कि उनको थोड़ा सा चलने के बाद उनका सांस फूलता है, तो भी वो मोटापे के शिकार में आते हैं। अगर उनका वज़न बढ़ा हुआ है और वो चल नहीं सकते, या वो थोड़ा सा भी चलते हैं तो उनका सांस आपस में फूलना शुरू होता है, या फिर उनको बात करने में दिक्कत होती है, या कॉन्स्टिपेशन के पुराने मरीज़ हैं, या पानी का कम इंटेक करते हैं, तो ऐसी पोजीशन पे उनको क्या करना चाहिए कि उनको अपनी फ़ास्ट फूड और फिर जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग हुई होती है, यानी डब्बा बंद जूस हैं, कोल्ड ड्रिंक है, बहुत ज़्यादा चीनी, बहुत ज़्यादा नमक, इसका इस्तेमाल अगर वो कम रखेंगे, तो उनका वेट ऑटोमेटिकली जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। अब पेशेंट जब हमारे पास आता है तो वो बहुत जल्दबाजी में होता है। वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा जो ना वो पेट निकल आया है, मेरा वज़न बहुत बढ़ गया, मुझे आप ये बताएं कि ये मैं कितनी देर में कम कर सकती हूँ। फ़लाँ तारीख को शादी आ रही है, फ़लाँ फंक्शन पे हमने जाना है, तो हम कितनी देर में कर दें। तो हम उनको ये कहते हैं कि देखें आपका पेट निकलते हुए कितना टाइम लगा। अगर आपका पेट निकलते हुए 2 से 3 साल लगें, तो रिवर्स होते हुए भी 6 से 8 महीने लगेंगे। फिर आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन होगी, डाइट हैबिट्स चेंज होंगी, आपको अपनी ज़िंदगी के शेड्यूल को बदलना पड़ेगा, आपको अपने ब्रेकफास्ट का टाइम एडजस्ट करना पड़ेगा, इसी तरह आपको अपना लंच डिनर उनको ऑन द टाइम करना पड़ेगा, तो फिर जाके आपको रिवर्स गियर लगेगा। अब इस रिवर्स गियर में सबसे ज़्यादा जो आपका वेट बढ़ाने वाली खामोश चीज़ें होती हैं, जिनका हमें पता नहीं होता। मसलन एक पेशेंट जो है वो सारा दिन कोई रोटी नहीं खा रहा, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मैं सारा दिन में कोई रोटी नहीं खाती, या मैं कोई रोटी नहीं खाता, लेकिन फिर भी मेरा वज़न बढ़ता जाता है। तो हम कहते हैं कि आप खाते क्या हैं।
वो कहते हैं जी मैं बस 2-3 कप चाय पीता हूँ या 1-2 पैकेट बिस्कुट के खाता हूँ। तो हम कहते हैं भाई फिर फ़ायदा क्या? अगर आपने रोटी को बंद किया, उसके बाद आपने बिस्कुट चाय 2-3 दफ़ा ले ली, तो एक चाय के कप के अंदर 2 चम्मच चीनी अगर ऐड करें तो फिर उसको मल्टीप्लाई करें 3 के साथ, तो आपने 3 कप चाय अगर 24 घंटे में ली तो इसका मतलब है कि 6 चम्मच चीनी आपकी बॉडी में चली गई। कार्बोहाइड्रेट्स भी बढ़ गए, लिपिड्स भी बढ़ गए, आपकी बॉडी में फैट भी बढ़ गई। तो फिर आपको सारा दिन भूखे रहने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो डाइटिंग आपने हमेशा अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन के ऊपर करनी है। ऐसा नहीं है कि आप लो कार्ब लो फैट जितनी भी डाइट्स लेंगी, फैट भी आपकी बॉडी की ज़रूरत है, कार्ब भी आपकी बॉडी की ज़रूरत है, आपके मसल्स ने डेवलप होना है, आपके ब्रेन ने डेवलप होना है, उसका अपना एक बॉडी के अंदर फंक्शन है। लेकिन जब हम कीटो डाइट की बात करते हैं तो उसमें ये आता है कि लो फैट लो कार्ब डाइट, मसलन फ्रूट्स और वेजिटेबल का ज़्यादा इस्तेमाल। फ्रूट्स में आप बनाना नहीं ले सकते, मैंगो नहीं ले सकते, ग्रेप्स नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रूट जिनमें मिठास कुदरती तौर पर ज़्यादा हो, उनका इस्तेमाल हम ओवरवेट वालों में कम करवा देते हैं या उसका कम्प्लीटली बंद कर देते हैं। अब पेशेंट हमारे पास आता है कि मैं ड्राई फ्रूट कितना खा सकता हूँ, तो मेरी तमाम वीडियो में हम अपने व्यूअर्स को कहते हैं कि हमने हमेशा क्वालिटी और क्वांटिटी पे बात की है। क्वांटिटी कम हो, क्वालिटी अच्छी हो, तो आप खा सकते हैं। मसलन आपने अगर ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना है तो आप अपनी एक मुट्ठ जो है ना, उसमें जितने भी आपके नट्स आ सकते हैं, आलमंड आ सकते हैं, या कोई आप और भी जो भी ड्राई फ्रूट्स में चीज़ें लेना चाह रहे हैं, तो एक मुट्ठ के अंदर जितनी चीज़ें आपकी आ सकती हैं वो 24 आवर्स के अंदर आप उसको ले सकते हैं। अब बाद पेशेंट कहते हैं कि जब हम ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल करते हैं इसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है, नो डाउट इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल वो बैड वाला कोलेस्ट्रॉल नहीं होता जो आपके लिए नुकसानदेह हो। इसी तरह जब आप सुबह का नाश्ता करते हैं तो हम हमेशा हर पेशेंट को कहते हैं आप 2 से 3 बॉयल एग जो है उनकी सफ़ेदी का इस्तेमाल करें, 1 गिलास नीम गर्म दूध बगैर मलाई बगैर चीनी के इस्तेमाल करें, और एक आधी रोटी जिसका साइज़ जो है वो 6 से 8 इंच होना चाहिए, वो आप 24 घंटे में एक रोटी लें। इसी तरह ग्रीन एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोपहर के टाइम में सैलड जो है वो उसमें आपने खीरा है, चुकंदर है, बंद गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या गाजर वगैरह का इस्तेमाल आप उसमें कर सकते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं बेसिकली ये जाके आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को डेवलप करती हैं, आपकी इंटेस्टाइनल को रिलैक्स करती हैं, फैट आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता, तो तब जाके आपका वेट जो है वो रिड्यूस होना शुरू होता है। वेट गेन करना बहुत आसान है, लेकिन उसको रिड्यूस करना बहुत मुश्किल काम है। अब इस मुश्किल काम में 4 चीज़ें तो हम हमेशा के लिए बंद करते हैं, जिसमें आपने तमाम किस्म की बेकरी आइटम्स, फिर आपने ये फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, और ये बहुत ज़्यादा मीठी और स्पाइसी चीज़ें जो है ना, इसको हम कम्प्लीटली कहते हैं कि जब तक आपने अपनी बॉडी के वेट को मेंटेन रखना है, ये चीज़ें आपको अपनी लाइफ से कट आउट करनी पड़ेंगी। अब पेशेंट कहता है कि अगर मेरा दिल करता है कि मैं खाऊं क्या, तो हम उसे कहते हैं आप बॉयल चिकन ले लें, आप मलाई बोटी टिक्का ले लें, लेकिन आप इसकी कंडीशन को समझें कि आपने खानी कब है। मसलन अगर मैंने खाना खाया, खाना खाने के फ़ौरन बाद मैंने एक कोल्ड ड्रिंक पी ली, 1 गिलास पानी पी लिया, या फौरी कई लोग कहते हैं मैंने खाना खाया अभी 10 मिनट नहीं गुजरते ऊपर से ग्रीन टी पीते हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके जो स्टोमिक की एफिकेसी है वो डाउन हो जाती है, आपका मैदा प्रॉपर काम नहीं करता। तो मैदा आपकी बॉडी का एक ऐसा इंजन है जो सारे ऑर्गन को साथ लेके चलता है। जब एक डिस्टर्बेंस होती है तो पूरा इंटेस्टाइनल सिस्टम डिस्टर्ब होता है और आपकी बॉडी की सर्कुलेशन में इशू आता है, आपकी बॉडी की फैट जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाती है, और आपका वेट जो है वो मुसलसल फिर गेन होना शुरू हो जाता है। अब पेशेंट जो है ना एक्सरसाइज तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहते, क्योंकि जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको हम कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें। पेशेंट कहते हैं मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं एक्सरसाइज कैसे करूँ। अब इसके 2-3 प्रोसीजर हैं। आप फ्लोर एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपने घर के अंदर अपनी सीढ़ियाँ हैं उसके ऊपर 8-10 चक्कर ऊपर नीचे ले जा सकते हैं। कम से कम आपने 30 मिनट से लेके 45 से 65, यानी ये वो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें आपने अपनी बॉडी को मुतहर्रक रखना है, डेवलप रखना है, ताकि जितने भी आपने अपनी बॉडी के अंदर कैलोरीज़ को इंटेक किया ताकि वो बर्न हो सके। अब अगर आपने 1-2 बर्गर खाए या 1 बोतल पी है 24 घंटे में, इसका मतलब है कि आपने 1000 कैलोरीज़ जो है ना वो इंटेक कर ली। अब अगर आप 1 घंटा स्क्वैश भी खेलते हैं तो ये 1000 कैलोरीज़ जो है ना उस 1 घंटे में ख़त्म होने वाली नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आपने लो फैट लो कार्ब जब डाइट लेंगे तो इसमें आपका दिल का निज़ाम, आपके गुर्दों का निज़ाम, शुगर, हाइपरटेंसिव और हार्ट डिजीज़ में आप जो है ना वो कम्प्लीटली तौर पर इससे सेफ़ रहेंगे, अपने आप को महफूज रख सकेंगे। जैसा कि आजकल हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम भी चल रहे हैं, यानी शुगर को रिवर्स करते हैं विदाउट मेडिसिन, तो वो बेसिकली कीटो डाइट है। और कीटो डाइट भी आप कंसल्टेंट जो आपका कंसल्टेंट होता है उससे जब तक प्रॉपर उसकी रिकमेंडेशन के मुताबिक नहीं चलेंगे तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह होगी, क्योंकि उसको पता होगा कि आपकी बॉडी में फ़ैट की मकदार को क्या रखना है, मैंने आपका BMI कहाँ तक लेके जाना है, या मैंने आपका HbA1c शुगर का जो लेवल है उसको मैंने कहाँ तक मेंटेन करना है।
तो ये वो चीज़ें हैं जो सेल्फ़ मेडिकेशन करने से या सेल्फ़ डाइटिंग से आपकी बॉडी को हमेशा नुकसान होता है। और हमारे स्लोगन को आपने हमेशा याद रखना है कि कम खाएं ज़्यादा चलें। इस स्लोगन को मद्देनज़र रखेंगे तो आपकी बॉडी प्रॉपरली परफेक्टली काम करेगी और किसी भी तरह की कोई भी आपको अगर कोई डिज़ीज़ होती है या आपकी बॉडी के अंदर सिम्टोमेटिकली चेंजिंग आती हैं तो हमने हमेशा अपने व्यूअर्स को कहा कि जो भी आपका रिलायबल डॉक्टर है, जो भी आपका कंसल्टेंट है या जो भी आपकी स्पेशलिटी में ईजी अप्रोच है तो आप वहाँ पे जाकर उनके साथ कंसल्ट करें। आफ्टर कंसल्टेशन ही आपने किसी भी चीज़ को जो है वो कंटिन्यूसली अपने बॉडी के ऊपर अप्लाई करना है। सेल्फ़ मेडिकेशन हमेशा नुकसानदेह है, सेल्फ़ डाइटिशन भी हमेशा नुकसानदेह है। तो वेट कम करने के लिए अपनी बॉडी को मुतहर्रिक रखें, पानी का इस्तेमाल करें, मीठी चीज़ें बंद कर दें, चीनी और नमक का इस्तेमाल कम मकदार में लें। इसी तरह पानी ज़्यादा इंटेक करेंगे, ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फ्रूट लेंगे तो आपका वेट जो है वो प्रॉपरली और फास्टली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।